कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। एक बार फिर बॉलीवुड की फिल्म ने हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। एक बार फिर बॉलीवुड की फिल्म का विरोध होना शुरू हो चुका है और इस बार विरोध के स्वर उठे हैं उज्जैन के श्री महाकाल मंदिर से। जी हां, विश्व प्रसिद्ध और विश्व की अनेक हिंदू आस्थाओं के प्रतीक श्री महाकाल मंदिर से ये विरोध के स्वर उठाने वाले कोई और नहीं बल्कि मंदिर के पुजारी हैं। दरअसल अक्षय कुमार की फिल्म OMG2 ओ माई गॉड 2 रिलीज के लिए तैयार है। 11 अगस्त को इसकी रिलीज की डेट मानी जा रही है, लेकिन उससे पहले ही फिल्म का विरोध होना शुरू हो गया है। इससे पहले ओ माई गॉड 1 जो हमने देखी थी उसमें काफी जो है हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया था और अब यह आशंका बन रही है कि इस फिल्म में भी हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो सकता है और यही वजह है कि अब उज्जैन के मंदिर के पुजारियों ने इस फिल्म से मंदिर के दृश्य हटाने की मांग की है। सेंसर बोर्ड ने भी इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट यानी कि अडल्ट सर्टिफिकेट दिया है और कई दृश्यों पर कैंची चलाने की यहां पर उन्हें सलाह दी है। शायद इस पे पालन भी हो, लेकिन क्या कुछ कहना है श्री महाकाल मंदिर के पुजारियों का और आखिर क्या वजह है कि बॉलीवुड लगातार हिंदू आस्थाओं के साथ ही खिलवाड़ करता आया है और क्या ये जो क्रिएटिव लिबर्टी है वो सिर्फ हिंदू धर्म के साथ ही क्यों ली जाती है, किसी और मजहब या रिलीजन के साथ क्यों नहीं ली जाती? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ उज्जैन से श्री महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी श्री महेश जी जुड़ चुके हैं। महेश जी, आपका पब्लिक फर्स्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। जय महाकाल की, जय श्री महाकाल। साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और फिल्म समीक्षक श्री रमेश शर्मा जी भी जुड़े हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। सबसे पहले महेश पुजारी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि वो कौन से ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर श्री महाकाल मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने फिल्म OMG2 को लेकर विरोध दर्ज किया है। क्या विरोध के मुख्य बिंदु हैं? देखिए, महाकाल के पुजारी जितने भी हैं और पुरोहित हैं सभी इसके विरोधी इसलिए हैं कि एक तो ये फिल्म अश्लील है और इसके ऊपर सेंसर बोर्ड ने कैंची भी चला दी है। 20 शॉट इसके काटे गए हैं और उसके बाद इसको ए सर्टिफिकेट दिया है श्रेणी का। तो ये निश्चित तौर पर अब ये तय हो गया है कि ये फिल्म धार्मिक नहीं होकर अश्लील और एक ऐसी फिल्म है जिसको वयस्क देखे, बच्चे न देखे, और जब वयस्क ही देखे तो उसमें हिंदू समाज का मजाक है, हमारे देवी देवताओं को उसमें प्रदर्शित किया गया है। तो इस तरीके से यदि हमारे देवी देवताओं का मजाक फिल्म दुनिया में उड़ाते रहेंगे, उड़ता रहेगा तो हम उसे कैसे बर्दाश्त करेंगे। हमने जब ये सेंसर बोर्ड ने जब 20 शॉट काटे और उसको ए सर्टिफिकेट दिया, उसी दिन से हमने इसका ये विरोध करना है कि महाकाल मंदिर से जुड़े हुए और भगवान शिव से जुड़े हुए जितने भी शॉट हैं उसमें फिल्म में उनको हटा दिया जाना चाहिए। यदि वो नहीं हटाते हैं तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और पुलिस का भी सहारा लेंगे। ये हमने तय किया है। हजारों लाखों करोड़ों हिंदू भगवान महाकाल मंदिर में आस्था रखते हैं। जब इस फिल्म में यदि उनका प्रदर्शन अश्लील होगा या अश्लील तरीका से उन शॉटों को दिखाया जाएगा तो सारे हिंदुओं की भावना पर एक ठेस पहुंचेगी और वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। बिल्कुल, मैं रमेश सर से भी समझना चाहूंगा सर, ये क्या वजह है कि अब पुजारियों को भी उतरना पड़ रहा है और ये एक पूरा का पूरा एक सेंसर बोर्ड की व्यवस्था भी है, लेकिन क्या वजह है कि हर बार हम लगातार देख रहे हैं? आदि पुरुष का भी अभी विवाद थमा नहीं है। कुछ समय पहले आदि पुरुष आई थी, उसमें भी पूरी की पूरी रामायण को ही बिल्कुल ऐसे दिखाया गया कि जिसने लोगों की भावना को बेहद आहत किया। अब OMG2, और ये सिर्फ 2 ही मामले नहीं है। अगर हम बॉलीवुड की शुरुआत से लेकर अभी तक का काल देख लें तो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी धर्म पर टारगेट किया गया है, उसका मखौल उड़ाया गया है, उनकी आस्थाओं के खिलवाड़ किया गया है तो वह है हिंदू धर्म। इसकी बड़ी वजह क्या समझते हैं आप रमेश सर? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब भारत पर विदेशियों के आक्रमण हुए, 2 प्रकार के आक्रमण भारत पर हुए। एक तो सीधे के सीधे तलवार लेकर के आए और घोड़ों के टापों से उन्होंने भारत को रौंदा। उस सारे के सारे उन्होंने मंदिर ध्वस्त किए। 1665 में औरंगजेब ने आदेश निकाला कि सब ध्वस्त कर दिए जाए। तो एक तो ये हमला हुआ। दूसरा हमला ये व्यापारियों के माध्यम से हुआ। यूरोप के लोग आए, उसमें डच भी हैं, उसमें पुर्तगाली भी हैं, फ्रांसीसी भी हैं और अंग्रेज भी हैं।
ये व्यापारियों के रूप में आए और व्यापारियों के रूप में इन्होंने दो प्रकार का अभियान चलाया। एक तो कहीं ना कहीं जो स्वायत्तता और स्वत्व का जो भाव है, स्वाभिमान का भाव है, भारत से ये खत्म हो, और दूसरा कहीं ना कहीं इनकी आस्थाओं को किस प्रकार हम खंडित किया जाए और किस प्रकार उनको मजाक बनाया जाए, ये सारा का सारा अभियान ये इंग्लैंड यूरोप की तरफ से शुरू हुआ। और उसके तहत ये जो फिल्म आपने दो का उल्लेख किया है, आदि पुरुष का और ओ माई गॉड का, आप अगर किसी भी फिल्म में देखें, किसी भी फिल्म में भारत के खास तौर से हिंदू समाज को दो प्रकार से लक्षित किया जाता है। एक तो हिंदू समाज को कहीं ना कहीं उसका अपमान करना, उसकी भ्रमित छवि दिखाना, और दूसरा देवालयों की भ्रमित छवि दिखाना। मैं दो उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। एक फिल्म मैंने देखी थी जिसका जो नायक था वो शिव जी को तो खूब अनाप शनाप सुना रहा है कि साहब मेरी माँ आपकी इतनी भक्त है और आप बिल्कुल नहीं। दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन। हाँ, और दूसरा वो 776 का बिल्ला लेकर के चलता है तो गोली भी उसको नहीं मार पा रही है। तो ये जो इस तरीके से दिखाते हैं, हर पुजारी को फिल्मों में ऐसा दिखाएंगे कि जैसे ढोंगी है और लोगों से जबरन ढोंग करके पैसे वसूल कर रहा है। और अगर मान लीजिए गुमा हुआ बिछड़े हुए मिलेंगे तो वो मजार पे मिलेंगे, और कोई बच्चा छोड़ेगा तो वो चर्च में जाके छोड़ेगा। हर पंडित को ऐसा दिखाएंगे कि ढोंगी है, हर क्षत्रिय को ऐसा दिखाएंगे कि शराब पीता है, और हर वैश्य को ऐसा दिखाएंगे कि हेर फेर करता है और 420 करता है बही खाते में। तो कुल मिला करके, जबकि पादरियों का स्वरूप ऐसा दिखाएंगे, तो कुल मिला करके ये जो पूरी बंबई जो है, ये फिल्म कहीं ना कहीं लोगों का ब्रेन वॉश करके और उनको सनातन परंपराओं से दूर करके और उनकी जो आस्था के केंद्र हैं उनकी छवि बिगाड़ करके ये जो पूरा का पूरा देश में अभियान चल रहा है, ये सारी फिल्में उसी का। एक फिल्म का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। फिल्म का नाम संघर्ष था, उसमें दिलीप कुमार उसका हीरो था, बैजंती माला उसमें हीरोइन थी। आप कल्पना कर सकते, बनारस के एक पंडित को उन्होंने ऐसा फिल्माया था जैसे वो उससे पैसे वसूल करने के लिए हत्याएं करता है और उसने ढेर लगा रखे हैं गड्ढे कर करके। मुझे बताइए, तो ये जो लगातार चलन है, लेकिन अभी तक क्योंकि जागृति नहीं थी समाज में, इस तरह की फिल्मों का विरोध नहीं होता था। अब लेकिन क्योंकि समाज में जागृति आई है और इनका विरोध होना शुरू हुआ है, और ये इस तरीके से मुझे तो सेंसर बोर्ड पर भी आप आश्चर्य लग रहा है। वो आदि पुरुष को भी पास कर रहे हैं, इसको भी एडल्ट देकर के पास कर रहे हैं। ऐसी फिल्मों को पास ही क्यों करते हैं? इस पर तो FIR सेंसर बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। महेश जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे रमेश जी कह रहे हैं कि भाई इसमें तो सिर्फ पुजारी गण ही नहीं, हिंदू गण ही नहीं, बल्कि ये जो तमाम सेंसर बोर्ड के तमाम जो नीति निर्धारक हैं, जिनकी जिम्मेदारी कि इस तरह की फिल्मों पर रोक लगाएं। क्या इससे पहले भी कई ऐसे फिल्में बनाने की कोशिश थोड़ी बहुत की गई थी जो दूसरे रिलीजन, दूसरे मजहब पर है, उसे तत्काल वहीं डब्बा बंद कर दिया गया? रिलीज तो बहुत दूर की बात है, डब्बा बंद कर दिया गया। ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल रमेश जी, भाई साहब ने जो बात कही है वो सत्य है और 100% सत्य है। हमारी सहिष्णुता का हमारी कमजोरी बना लिया गया है, और जो सेंसर बोर्ड में बैठे हैं उनकी मानसिकता हिंदू समाज से बिल्कुल विपरीत है। जैसे कि जो गुलामी की बात कही कि अंग्रेज आए, ये आए, ये उनमें उनकी मानसिकता है कि हिंदू समाज को कैसे नीचे गिराना, उनके देवी देवताओं का कैसे अपमान करना, हिंदू समाज के जो पंडित है, पुरोहित है, पुजारी, उनको कैसे दिखाना, और अन्य जो धर्म है काजी को कैसे दिखाना, उनकी दरगाह को कैसे दिखा के बढ़ाना। ये सब जो चल रहा है ये गलत चल रहा है भारत के अंदर, और अब हिंदू समाज जाग चुका है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेंसर बोर्ड में भी जो लोग बैठे हैं उनको भी ये बात ध्यान में ले लेना चाहिए कि यदि इस तरीका का वातावरण चलता रहा तो उन्हें देश में रहने की स्थिति कैसी रहेगी, वो इस पे विचार कर ले। कारण कि हमारा साधु समाज जो संस्कृति से जुड़ा है वो भी अभी चुप बैठा है। हमारे शंकराचार्य आदि, हमारे ये अखाड़ा परिषद, इन सबको उठ के आना चाहिए और सबको बम्बई में धरना दे देना चाहिए, तो ये सारी स्थिति सुधर जाएगी। बिल्कुल। रमेश जी, एक समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो इस तरह की फिल्म तो छोड़िए कि चित्र भी अगर को बनाता है तो बहुत ही हिंसक प्रतिक्रिया देता है। हमने विश्व पटल पे, सिर्फ भारत में नहीं, विश्व में भी अगर हम देखते हैं कि अगर इस तरह की कोई चित्र बनाने की, कार्टून बनाने की कोई चेष्टा करता है तो उसका सर तन से जुदा हो जाता है। तो जिस सहिष्णुता की बात यहाँ पर महेश जी पुजारी जी कर रहे हैं, वो अब इसका निदान क्या है कि अगर सनातन धर्मी अपनी बात का विरोध कर रहे हैं, कानूनन कर रहे हैं, पूरे जो है मर्यादाओं में रहकर कर रहे हैं, तो उसका असर तो हो नहीं रहा है। इसका निदान क्या है?
देखिए, मोटे तौर पर सबसे पहले तो हमको दो अलग अलग चीज समझना। मैं ये बात तो नहीं कहूंगा कि हमको हिंसक हो जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सहिष्णुता के नाम पर ये जो हमारे स्वाभिमान के दमन का जो षड्यंत्र चल रहा है, हमारे सत्य को समाप्त करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसके विरुद्ध सशक्त आवाज उठानी ही चाहिए। और कुल मिलाकर के जिस सीमा तक का संघर्ष हो सकता है उस सीमा तक का संघर्ष हो। और इस तरीके से मान लीजिए अगर किसी टारगेट में चल रही है तो उस पर पथराव करने में भी कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें, और ये जो फिल्म बनाने वाले हैं, फिल्मों में काम करने वाले हैं, फिल्मों में संगीत देने वाले हैं, फिल्मों में स्टोरी देने वाले हैं, उनका कहीं ना कहीं सामाजिक बहिष्कारों को जिस भी मोहल्ले में रहते हैं, वहीं उनके आगे धरना देने की बहुत आवश्यकता है। ये आवश्यक नहीं है कि साहब किसी का सर अपन कलम ही करें, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे मार्ग हैं जिन मार्गों से इनको बताया जाना चाहिए। यदि समाज जागृत हो जाए और ऐसी फिल्मों को देखना बंद कर दे, सारे पोस्टर उसके पोत दे, भाई पोस्टर पोत देने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के अभियान तो चलना चाहिए। जी, एक सवाल मैं और लेना चाहूंगा रमेश जी आपसे, बैक टू बैक एक और सवाल है कि जिस तरह से महेश जी पुजारी जैसे तमाम जो लोग हैं और भी काफी हिंदू आस्थाओं से जो आस्थावान जो लोग हैं, वो जब विरोध करते हैं तो उसके बाद मीडिया में रिपोर्ट्स आती है, फिल्म तो साहब देखिए ओटीटी पे रिलीज कर दी गई, उसके बाद फिल्म ने करोड़ों का कारोबार कर दिया है, विरोध से असर नहीं हुआ, और फिर एक वो बना दिया था कि सर विरोध जो कर रहे हैं ना इससे तो फिल्म को टीआरपी मिल रही है, फिल्म को और जो है विरोध से कंट्रोवर्शियल गेन हो रहा है। तो यानी कि जो विरोध करने वाले हैं उनको भी दिखाया जाता है कि इन्होंने भी फिल्मकारों से पैसे लिए होंगे इसलिए विरोध करें, इस वजह से फिल्म हिट हो रही है। रमेश जी, ये क्या, कौन सा षड्यंत्र है, ये कौन सा चक्र है? देखिए, कुल मिलाकर के ये उनकी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है। भारत में दो प्रकार के लोग हमेशा रहे हैं। कुछ लोग तो केवल शरीर के ही गुलाम होते हैं और कुछ लोग मानसिक गुलाम भी होते हैं, जिनकी आत्मा और जिनका मस्तिष्क पूरा दासत्व में डूबा हुआ होता है। इस तरह के जो लोग होते हैं वो इस तरह की खबरों को जानबूझ करके प्लांट करते हैं। पिछले दिनों मैं भी याद कर रहे थे किसी विवादित फिल्म का जो अखबारों में छपा था कि इतने करोड़ का उसने धंधा किया, वो पूरी फ्रॉड खबर थी, वो फिल्म कहीं नहीं चली थी। बाद में किसी एक चैनल ने किसी ने दिखाया था कि ये सारी खबरें फ्रॉड है और नहीं चली। तो लेकिन कुल मिलाकर के जो सत्य बात कहना चाहता है वो समाचार प्रमुखता नहीं पाता, और इस तरीके से ये जो कूट रचित समाचार होते हैं जिनको बाकायदा प्रायोजित करके बनाया जाता है, वो समाचार योजना पूर्वक फैल जाते हैं। एक बात कह करके मैं आप तो चूंकि मीडिया से जुड़े हुए हैं, योजना पूर्वक कहीं ना कहीं 1942 के बाद पूरा का पूरा जो वामपंथी समूह है उसने मीडिया पर और कहीं ना कहीं नीति निर्माण पर जो अपना कब्जा अधिकार बनाया था, वो सारे के सारे तत्व फैले हुए हैं और वही सारा का सारा उसमें काम करते हैं और इस तरीके से प्रायोजित करके खबरें चलाते हैं ताकि समाज उसमें भ्रमित हो जाए। हिंदू समाज के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो भ्रमित जल्दी होता है, वो और भ्रमित हो जाने के कारण जब ये खबरें पढ़ता है कि अच्छा ये तो विरोध प्रायोजित था, तो वो चुप होकर के सामान्य व्यक्ति घर में बैठ जाता है। तो सामान्य व्यक्ति विरोध के साथ ना जुड़े, इसलिए ऐसी खबरें प्रायोजित की जाती हैं। जी बिल्कुल महेश जी, एक जिस भ्रम की बात यहाँ पर रमेश शर्मा जी कर रहे हैं, उस भ्रम को दूर करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप जैसे धर्म के रक्षकों की है, जो व्यासपीठ पर बैठते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी आस्थाओं के प्रतीक हैं। अगर हम गूगल पे हिंदू लिखते हैं, जो तस्वीर जो आती है वो पंडितों की आती है, ब्राह्मणों की आती है ना, तो वो एक प्रतीक है कि संपूर्ण सनातन समाज का, संपूर्ण हिंदू समाज का। और ऐसे में जब इस तरह की फिल्में आती हैं तो छोटे बच्चे हैं वो तो अक्षय कुमार को ही अब शिवजी देखने लग जाएंगे, वो आदि पुरुष के जो हनुमान जी जो बनाए गए उन्हें अपना हनुमान जी मान लेंगे, वो जो वस्त्र जो पहनते हैं वैसे पहनेंगे। अगर सत्य को सामने नहीं लाया जाएगा तो असत्य जो है वो हावी हो जाएगा और उसी असत्य को आने वाली पीढ़ी सत्य मान लेगी। इसका निदान करने के लिए साधु समाज, पुजारी समाज क्या करेगा? बिल्कुल, हम इस तरीके की पाठशालाएं चलाते हैं और उन पाठशालाओं में इस तरीके की शिक्षा दी जाती है। हमारा हिंदू समाज बहुत जागृत है और जो धर्म से संबंधित पुजारी और ये है वो भी जागृत है, और हम ये इन बातों को लेके बार बार जो मीडिया में इस तरह की बात लगाते हैं। और आपने एक बात अभी और भी पूछी कि ये विरोध करने से ऐसा आरोप लगता है। हम किसी भी प्रकार के हमारे धर्म को बेच के, हमारे देवताओं को बेच के या हमारे देवताओं को बीच में लेकर को 1 रुपया कमाने की इच्छा रखने वाले लोग नहीं है। हमारा धर्म बचाए तो हम बचे, हमारा स्वाभिमान बचाए तो हम बचे, और हमारे बच्चे भी हमारे स्वाभिमान के कारण बचेंगे, ये निश्चित है। और जब जब
कोई इस तरीके की बात उठाएगा तो उसको कुचला जाएगा, चाहे वो कोई भी तरीका है हिंदू समाज को आगे चल के अपनाना पड़े। पर अब बर्दाश्त देश में ये नहीं होगा। अन्य धर्म के प्रति उनकी यदि श्रद्धा जो है वो उनको हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के प्रति भी रखना पड़ेगी। और हमारे देवी देवताओं का जिस तरीके से फिल्मों में मजाक उड़ाया जाता है उसे बंद करना पड़ेगा। ये तय है, पूरा देश जागृत है और बच्चे लोग भी जो हमारे इस तरीके से है वो भी जागृत है। हमारे परिवार की महिलाएं जो उनको शिक्षा देती है, क्योंकि हमारे यहाँ की तो संस्कृति रही है कि शिवाजी पैदा करने में उनकी माँ का हाथ रहा है, तो हमारे यहाँ हमारी वो माँ है, वो बिल्कुल बच्चों को शिक्षा देगी और संस्कृति की रक्षा पूरी होगी। ठीक है रमेश जी, जिस संस्कृति की रक्षा की बात हो रही है उसमें सच्चाई को सामने लाना बेहद जरूरी है, लेकिन क्या वजह है कि भारत के तमाम जो सीरियल्स हैं, टीवी सीरियल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, तमाम बड़े बड़े चैनल्स हैं, उसमें अलग अलग तरीके से हिंदू देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है और इतनी खुलकर छूट दी जाती है कि समझ नहीं आता है कि कौन से पुराण से, कौन से वेद से इसका उद्गम कहां से हो रहा है, कहां से कहानियां निकाल निकाल के लाई जा रही हैं। और उसमें हर तरह के चरित्र जो है और ऐसे ऐसे चरित्र जो दूसरे सीरियल में या दूसरे एडवर्टाइजमेंट में बहुत ही अश्लील चित्रण कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर वो भगवान का रूप धर के किसी सीरियल में आते हैं। क्या इस पे कभी को रोक लग सकेगी कि नहीं भाई अब इस पर रोक लगा दी जाए, और अगर आपको चित्रण करना ही है तो कहीं ना कहीं जो इस विषय के मर्मज्ञ हैं, जो हमारे शंकराचार्य हैं या जो हमारे मुख्य पुजारी हैं, जो वेद के ज्ञाता हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, उनसे सर्टिफिकेट लेके, परमिशन लेके और उनको दिखाकर तब फिल्में और सीरियल रिलीज किए जाएं। क्या ऐसी कोई व्यवस्था आने वाले दिनों में आपको उम्मीद लग रही है? निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस तरह की व्यवस्था की उम्मीद मुझे पूरी है। और उसका एक कारण ये है कि योजना पूर्वक हमारी कथाओं को कई चीजें ऐसी हैं जो नहीं है, उसके बाद भी कुछ नए तरीके से तैयार करके उसको कुप्रचारित किया गया और फिर उसका जो अर्थ है उसके बजाय दूसरा अर्थ घोषित किया गया। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, राम कथा के लिए वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामायण जो है वो ऑथेंटिक मानी जाती है, लेकिन इन दोनों रामायण में आप कल्पना कर सकते हैं लक्ष्मण रेखा नहीं है, न वाल्मीकि रामायण में न तुलसी की रामायण में। अलग दो रामायण है, उनमें है, लेकिन चूंकि उनको वो प्रचारित करना है इसलिए उठा करके उन्होंने उस प्रसंग को उठा करके, लक्ष्मण रेखा के प्रसंग को उठा करके कुप्रचार करते हैं। इस तरीके से जो पुराण में कथाएं हैं, कुछ कथाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल अलग दिखती है, भाषा से दिखती है, शैली से दिखती है, ये बात की जोड़ी हुई कथाएं हैं। तो और उन कथाओं को उठा करके उसका कुप्रचार किया जाता है। तो ये जो षड्यंत्र हुआ है और ये षड्यंत्र करके किस तरीके से षड्यंत्रकारी किया है, एक प्रसंग से हटके एक उदाहरण देता हूँ। एक पादरी हुए हैं ईसाइयों के जो धर्म प्रचार के लिए भारत आए थे और उनका नाम था बैरियर एलन, उनका नाम था। और आकर के वो आदिवासियों में रहे और फिर ईसाई धर्म छोड़ करके उन्होंने हिंदू समाज का धर्म स्वीकार कर लिया और एक आदिवासी काशी नाम की छोटी सी लड़की से शादी की और लड़कियों का भारी शोषण किया। वो पराकाष्ठा देखिए, आगे चल करके जब स्वतंत्रता मिली, ये आजादी के पहले आए थे, आगे चल करके स्वतंत्रता मिली तो हमारी स्वतंत्र सरकार ने इनको आदिवासी सलाहकार बनाया और इनको फिर मणिपुर भेजा और इनकी सलाह पर उस समय की सरकार ने साधुओं का मणिपुर में प्रवेश पर पाबंदी लगाई। तो कुल मिलाकर के ये जो षड्यंत्रकारी घुस गए हैं सनातन धर्म में, बैरियर, एलन बैरियर जैसे लोग, तो वो जो षड्यंत्रकारी घुस गए हैं, अपना मुखौटा बदल करके घुस गए हैं। सबसे पहले तो हिंदू समाज को उनसे जागृत होना होगा और जागृत होकर के साधुओं के रूप में, अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था, उत्तराखंड में ये जो अपनी इस समय जो चल रही है केदारनाथ वाली यात्रा, उसमें गैर सनातनी व्यक्ति साधु के वेश में पकड़ाया। अभी मेरे एक मित्र हैं, वो भेंट द्वारका से आए हैं, वहाँ प्रसाद बेच रहे हैं गैर सनातनी लोग और पूरा हिंदू समाज खरीद रहा। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले तो समाज में जागृति होने की बहुत आवश्यकता है। और जैसे ही जागृति होगी तो सारी चीजों पर प्रतिबंध लगेगा और मैं भविष्य के प्रति मुझे आशान्वित हूँ। जी महेश जी, आप जिस मंदिर से जुड़े हुए हैं, श्री महाकाल मंदिर, उसमें काफी फिल्मों के हीरो हीरोइन भी आते हैं, फिर पुजारियों के साथ भी फोटोग्राफ खिंचती है। तो
तो आप लोग उनसे कहते नहीं कि भाई ये क्या आप यहाँ पे आके आस्था का जो है वो फिर फिल्म के हिट होने की यहाँ पे जो है हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और दूसरी ओर वही सनातन धर्म के उन्हीं भगवानों का आप जो मखौल उड़ाते हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो ये कभी आप लोग कोई इस तरह का कोई प्रतिबंध लगाने के विचार आया आपने, या पुजारियों ने कहा भैया हम क्या फोटो नहीं खिंचाएंगे तुम्हारे साथ में? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब पुजारियों को जागृत होना पड़ेगा। इनका मंदिर में आएंगे तो किसी प्रकार का स्वागत सम्मान ना करें। जो भी हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, महाकाल मंदिर का, महाकाल के भगवान के शिव प्रतिमा का जो भी व्यक्ति इस तरीके से मखौल करता है, उसकी हंसी उड़ाता है या उसके प्रति उसकी जो श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोग और ऐसे हीरो हीरोइनों का हर मंदिर में बहिष्कार होना चाहिए। उन्हें ना तो वहाँ के पुजारी, मैं ये संदेश दे रहा हूँ आपके माध्यम से, वहाँ के पुजारी ना तो उन्हें प्रसाद दे, ना उनको है तो सम्मान दे, और ना ही उनको किसी प्रकार का उनका सम्मान करे। जिस दिन ये होने लगेगा उस दिन ये सब हीरो हीरोइन और ये प्रोड्यूसर वगैरह सब सुधर जाएंगे और फिर हिंदू समाज के लिए ये सोचेंगे कि अब हमें भगवान के प्रति क्या आस्था, हिंदू समाज के लिए क्या प्रति आस्था और सनातन धर्म के प्रति आस्था की कौन सी फिल्म या कौन सा सीरियल बनाना है, ये तब इनको समझ में आएगा। और पूरे देश के पुजारियों को ये करना चाहिए। इनके सिर्फ प्रचार और प्रसार के मुखौटों को बिल्कुल भी सम्मान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हिंदू समाज का नुकसान हो रहा है। महेश जी, क्या कुछ कानूनी कार्रवाई करने का अब आप लोग ने ठान लिया है? किस तरह से? हमने तो हमारे पुजारी महासंघ और महाकाल सेना ने आज शाम को एक नोटिस इशू हो जाएगा, लीगल नोटिस, हमारे वकील के माध्यम से इनके प्रोड्यूसर, हीरो और इनको भेज दिया जाएगा। उसकी एक कॉपी हमें तो जो इनके सेंसर बोर्ड के जो मिश्रा हैं कौन, उनको भी हम भेज रहे हैं। आज शाम को ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट देवेंद्र रावत जी भी जुड़े हुए हैं। कानूनी पहलू थोड़ा सा उनसे और समझ लेते हैं कि जब इस तरह की जनभावना, देवेंद्र जी, हिंदुओं की प्रभावित हो रही आस्थाओं पे चोट किया जा रहा है बॉलीवुड की फिल्मों के द्वारा, क्या कोई कानून में ऐसा कोई प्रावधान है जिससे इस तरह की फिल्मों को रिलीज होने से पहले रोक दिया जाए, तब जाके कहीं ना कहीं इस तरह की जो फिल्म बनाने वाले हैं, जब तक उन्हें फाइनेंशियली चोट नहीं पहुंचेगी तब तक वो सुधरेंगे नहीं? देवेंद्र जी, देवेंद्र रावत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, देवेंद्र जी से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं रमेश जी के पास जाता हूं। रमेश जी, जिस कानूनी पहलू की यहां पर बात की जा रही है, महेश जी जिस कानूनी हथियार का इस्तेमाल यहां पर करेंगे, सवाल ये उठता है कि क्या इस फिल्म के रिलीज को रोका जा सकेगा? ये कुछ कट लग जाएंगे लेकिन कथानक तो वही रहेगा फिल्म, और ये एक बार फिल्म रिलीज हो जाएगी तो आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड में वो चीज स्थायी हो जाती है। फिर कोई भी इसको कभी भी खोलेगा तो वो थोड़ी देखेगा कि इसका विरोध हुआ था, वो तो ये देखेगा कि अगर ये फिल्म मैं देख पा रहा हूं तो कहीं ना कहीं जो सनातन हिंदू समाज ने इसको एक्सेप्ट किया है और संभवतः उनकी आस्थाओं के अनुरूप होगा, तभी तो ये मुझे दिखाई दे रही है। ये निश्चित रूप से ये जो बड़ी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग जो सकारात्मक और निर्माणात्मक काम करते हैं उनको उसका उतना ज्ञान नहीं है। जो नकारात्मक और षड्यंत्रकारी लोगों को इस टेक्नोलॉजी का ज्ञान है। जैसा कि आदि पुरुष का हुआ था, एक फिल्म जो पद्मनी पर आई थी, उसका हुआ था कि कहने के लिए उन्होंने टाकेजों में जो फिल्म देखी उसमें उन्होंने वो सीन काट दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो दूसरा मीडिया है, इस मीडिया पर वो पूरी फिल्म ज्यों की त्यों थी। आदि पुरुष के मामले में भी वो सारे सीन डले हुए हैं, अलग अलग लोगों पर डले हुए हैं। तो कुल मिलाकर के योजना पूर्वक इस तरह के काम ये सारे के सारे षड्यंत्रकारी करते हैं। कानून है, सेंसर बोर्ड किस मर्ज की दबा है? सेंसर बोर्ड यही है कि इस तरह के अगर कुछ बनता है तो वो उसको देखें और उसको काट छाट करें। लेकिन होता क्या है कि सब एक दूसरे से मिले हुए हैं और कई प्रकार की आशंकाएं पैदा होती हैं। जो लोग करोड़ों रुपए लगा करके इस तरीके से फिल्म बनाते हैं, ऐसी चर्चा है, मुझे पता नहीं है कि उसमें सत्य क्या है, ऐसी चर्चाएं हम लोगों में है कि वो उसमें से एक लाखों की गिफ्ट जो है वो उनके लोगों को भेजते हैं और वो सिग्नेचर कर देते हैं। मैंने ऐसा भी सुना है, भगवान जाने कितना सच है, कि कई बार तो सेंसर बोर्ड देखते तक नहीं है और उसके बाद वो सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। तो किसी सेंसर बोर्ड के एक आध जने से सदस्य से मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि इतने लोग हैं, इतना टाइम और इतनी फिल्में रोजाना आती हैं, 150 आती है, टाइम किसके पास है देखने का? कोई नहीं देखता इन फिल्मों को। स्क्रिप्ट आई, सिग्नेचर किए और गई, ऐसा मैंने सुना है। अब सच्चाई आप भगवान जाने क्या है। जी
जी महेश जी, जिस तरह से दूसरे मजहब में फतवा जारी करने का एक प्रावधान रहता है कि अगर कोई उनके तौहीन मजहब कर दे तो फतवा जारी कर दिए जाते हैं उनके धर्म गुरुओं के द्वारा, इस तरह की व्यवस्था है सनातन धर्म में नहीं है। लेकिन फिर ये ऐसा होता है ना कि आप लोग विरोध तो करें लेकिन कुछ आपके पास में है ही नहीं कि क्या बोलें, कैसे रुकवाएं, कोई संस्था नहीं है, कोई सर्वमान्य संस्था नहीं है। अब आप विरोध कर रहे हैं तो सिर्फ महाकाल मंदिर के श्री महेश पुजारी जी और पुजारी संघ जो है एक संस्था है वो विरोध कर रही है, लेकिन महाकाल मंदिर से जुड़े हुए लाखों करोड़ों लोग हैं जिनकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उन तक ये वो कैसे जुड़ेंगे और वो कैसे इस विरोध का हिस्सा बन सकते हैं, वो कैसे आपके संगठन की शक्ति में बढ़ोतरी कर सकते हैं? एक संगठन काम करता है तो उसके पीछे उनके फॉलोअर रहते हैं, तो हमें उन्हीं फॉलोअरों के कारण वो शक्ति मिलती है और हम आगे बढ़ते हैं और ऐसी चीजों का विरोध कर पाते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि उनका कोई सहयोग। लेकिन कारण सिर्फ ये है कि फतवा जारी करने की उनकी प्रथा रही है। हमारे इसमें तो जब अति हो जाती है और उसका इनका अत्याचार पापाचार इतना बढ़ जाता है तो हमारे इसमें ये कहा गया कि स्वयं भगवान भी अवतार लेता है या भगवान किसी को भेजता है और उनके अत्याचार खत्म करता है। तो निश्चित तौर पे अब ये समय आ चुका है कि कोई न कोई हम में से भगवान का कोई अंश बन के ये बाहर आ रहा है कि इस तरह की व्यवस्थाओं को निश्चित तौर पे भारत में रोक दी जाएगी और रुकेगी। हाँ, एक बात जरूर मैं कहूंगा कि ये दायित्व हमारा बनता है शंकराचार्यों का, चारों पीठ के जो शंकराचार्य है उनका दायित्व बनता है कि सनातन धर्म के साथ कहाँ मखौल उड़ाया जा रहा है, कहाँ उसके प्रति अश्रद्धा पैदा की जा रही है, उन्हें जागृत रहना चाहिए। उसके बाद अखाड़ा परिषद है इस देश में और हजारों साधु संत कथावाचक है, ये सबको जागृत होना चाहिए। केवल अपनी कथा भागवत करके अपने पेट ना भरे, सिर्फ अखाड़ों में रह के अपना है तो ऐशो आराम न करे। इस सनातन को बचाने के लिए सबको सड़कों पे आना पड़ेगा, सबको सड़कों पे आने पड़ेगा। कानूनी तौर पर देवेंद्र रावत जी एक बार फिर हमसे जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, इस तरह की फिल्मों को रिलीज होने से रोकने के लिए क्या कोई कानूनी प्रावधान भी है? जिस तरह से आदि पुरुष ने आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया था फिर भी रिलीज हुई, अब OMG 2 को लेकर ऐसी आशंका है कि इसमें हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उज्जैन से जो महाकाल मंदिर पुजारी के जो पूरे संस्था है वो विरोध कर रही है, क्या कोई इस तरह का प्रावधान है, कानूनी हथियार है? ये कानूनन हथियार तो ये है कि यदि किसी भी धार्मिक समाज की, समूह की यदि कोई भी भावनाएं ठेस होती हैं, ठेस पहुंचती हैं, तो हमें तत्काल उसके विरोध में जाकर के थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। मुकदमा दर्ज करने के लिए हमें फिल्म अभिनेता, अभिनेत्री के साथ साथ में फिल्म के डायरेक्टर, निर्देशक और उसके डिस्ट्रीब्यूटर और जहां जहां ये फिल्म लगती है उन सबके खिलाफ हम मुकदमा जारी कर सकते हैं। और हमें, परंतु हिंदू समाज क्या है इस मामले में अभी थोड़ा सा कई बार मौनी बाबा बनकर के चुप रहते हैं और उसके लाभ ये इस प्रकार के लोग जो इस प्रकार की हमारी भावनाओं को आहत करने वाले, क्या कुछ कार्रवाई भी पिछले कुछ, वो एक उदाहरण है इस पूरे, इसमें दशकों पुरानी फिल्में हैं खूब हिंदू भावना के साथ खिलवाड़ करने की, कोई एक ऐसा उदाहरण है जहाँ पे प्रकरण दर्ज किया हो तो उसमें फिर या तो फिल्म को रिलीज होने से रोक दिया गया हो या रिलीज हो गई तो उसके बाद में कार्रवाई हुई हो, सख्त कार्रवाई हुई हो फिल्मकार पर, अभिनेता अभिनेत्री पर? देवेंद्र जी, ऐसा अभी कुछ दिन पहले भी एक पिक्चर आई थी जिसमें इसी प्रकार की जो है चीजें की गई थी और सेंसर बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से जो है उन चीजों का रिव्यू करा, उसको हटाया है। या तो हम शिकायत भी कर सकते हैं सेंसर बोर्ड से। अब क्या है, हम जागृत हो गए हैं, पहले जागरण कम था, लोग किसी भी चीज को, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले जो फिल्मांकन होता था उसको जो है बहुत सामान्य लेते थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जो एक युवा जो पीढ़ी है अब इस चीज को वो बर्दाश्त नहीं करती, कोई भी उनकी धार्मिक मान्यताओं को, धार्मिक मापदंडों को वो करे। और इसलिए जो इसका इतना विरोध भी आप देखेंगे कि आजकल कई व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं और वो तय कर लेते हैं कि फिल्म को नहीं देखना है तो उस पिक्चर की गत भी बुरी बन जाती कई बार। तो इसीलिए कानून भी बनना चाहिए, लोगों को अपने भावनाओं को प्रकट भी करना चाहिए
और साथ ही साथ में यदि किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो उसको इसके खिलाफ FIR दर्ज करना है। बिल्कुल बिल्कुल FIR दर्ज की जानी चाहिए, विरोध किया जाना चाहिए। और आप सभी ने बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर अपने विचार रखे। श्री महाकाल मंदिर से महेश पुजारी जी, आप पब्लिक फर्स्ट के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और फिल्म समीक्षक श्री रमेश शर्मा जी, आपने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कानूनी सलाहकार के तौर पर देवेंद्र रावत जी, आपने जनता को, खासतौर पर सनातन हिंदू समाज को अपनी भावनाओं का किस तरह से कानूनी तौर पर विरोध किया जाना चाहिए उसका रास्ता सुझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस खास एपिसोड में हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर OMG 2 को लेकर विरोध किस प्रकार का हो रहा है, क्यों हिंदू समाज पर ही लगातार यहां पर टारगेट किया जा रहा है, क्यों बॉलीवुड जो है उसका मुख्य एजेंडा ऐसा नजर आता है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज को टारगेट करना, और जिसे बहुत ही बेहतर तरीके से वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी ने समझाया कि यह सिर्फ एक फिल्म की चूक नहीं है, यह सिर्फ एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है कि साहब उसमें फिल्मकार ने ऐसा सोचा तो फिल्म ऐसे बना दी, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा जो एक षड्यंत्र है जिसमें अरबों रुपए का पैसा लगता है, जिसमें विदेशों से फंडिंग होती है, खासतौर पर सनातन भारतवर्ष की जो आस्थाएं हैं उसे कमजोर करने के लिए, भारतवर्ष के जो भारतीय हैं उनका स्वाभिमान को खंडित करने के लिए, आपका आत्मसम्मान को खंडित करने के लिए, आपको दीनहीन दिखाने के लिए, आपको कमजोर दिखाने के लिए आप खड़े नहीं हो पाओ अपने सामने कि साहब जब आप अपने खुद की नजरों में खड़े नहीं हो पाओगे तो दुनिया से क्या नजरें मिला पाओगे। यह एक बड़ा षड्यंत्र है और ये साइकोलॉजिकली आपको यहां पर फिल्मों के जरिए, सीरियल के जरिए कमजोर किया जा रहा है। इस पूरे षड्यंत्र को समझने के लिए आपको लगातार चिंतन करना होगा और चिंतन का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। के माध्यम से बॉलीवुड एक्टरों से ये कहना चाहता हूं कि उन्हें और कोई धर्म या कोई मजहब नहीं मिलता है। जब देखो तब हिंदू देवी देवताओं पे ही टिप्पणी करते हैं, उन्हीं का मजाक बनाते हैं और उन्हीं पे खिलवाड़ करते हैं। इनमें अगर हिम्मत है, इनमें अगर क्षमता है तो ये दूसरे मजहब में, दूसरे संप्रदाय के हिंदू धर्म का विरोध करके देखें, इनकी असली औकात पता चल जाएगी। क्या हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है ये? बराबर बिल्कुल खिलवाड़ है। ये लोग को अब एक सबक सिखाना चाहिए जो इन्होंने एक रिवाज बना के रखा हुआ है। जब भी मौका आता है अपनी TRP बटोरने के लिए ये हमारे सनातन के देवी देवताओं का ही अपमान करते हैं। अक्षय कुमार को क्या कहेंगे आप? मैं किसी भी के भी पूरे बॉलीवुड का मैं बहिष्कार करता हूँ क्योंकि उनकी सोच ही इस टाइप से है। आप पिछले भी कई मूवी में देखे होंगे कि इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म, हिंदू देवी देवताओं का ही विरोध किया है। इनकी असली औकात ये है कि ये दूसरे धर्म के बारे में एक चू से चाटक नहीं बोल सकते हैं। इन्हें पता है कि अगर ये ऐसा करेंगे तो इनको सबक ही नहीं बल्कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा इनको। तो क्या फिल्म चलना चाहिए? बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। मैं इसका पुरजोर विरोध करूंगा। अगर हमारे देवी देवताओं के साथ में ये किसी भी प्रकार का खिलवाड़ वो करते हैं तो हम इनका बिल्कुल पुरजोर विरोध करेंगे और इनकी फिल्म का हम विरोध करेंगे। तो ओ माय गॉड पिक्चर का मैं ट्रेलर देखा, ट्रेलर से ये समझ में आया कि हीरो अक्षय कुमार स्वयं अपने आप को भगवान मान रहा है, जो कि सरासर गलत है। इसका लोगों के ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। ये अपने आप को भगवान मान रहे हैं। क्या हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है? ये हिंदू आस्थाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। भगवान शिव का ये रूप धारण करके हिंदुओं को सरासर अपमानित कर रहे हैं और महाकाल में जो इनका विरोध चल रहा है उनके पुजारियों का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ये विरोध हो रहा है। क्या नाम ये पैसे भी कमा रहे हैं और गलत भी कर रहे हैं। पंडित जी, OMG 2 मूवी को लेकर महाकाल के पुजारियों ने विरोध किया है, इस पर आपकी आखिर क्या राय? जय श्री महाकाल। बागरता विषंप्रतौ बागरता प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। बागरता भगवान शंकर जी और माता पार्वती जगत के पिता हैं। अपन स्तुति में बोलते हैं तुम्हें हो माता ज पिता तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो विद्या जन्म तुम्हें हो सर्वम हम देव देवा। वो लोग जो धर्म को विखंडित करना चाहते हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि सनातन धर्म में कुछ नहीं है और हमारे धर्म को फॉलो कर रहे हैं। आज के यंग बच्चे हैं वो ज़्यादातर मूवी देखते हैं, ज़्यादातर मोबाइल देखते हैं। आजकल मूवी भी खरीदी जाती हैं फ़ोन में, तो वो क्या गाड़ी में अपनी सुविधा के हिसाब से देखते हैं और दूध दही चढ़ाने का बताते हैं। अभी OMG और ओ माय गॉड में देखा ये नाली में जा रहा है, उसका साइंसिस कारण है। आप एक बार बताइए, आपके माता पिता ने आपको इतना बड़ा कर दिया, आज आप इस
अच्छे से वस्त्र पहनी है, आनंद से हैं, आप न्यूज में हैं, गाड़ी में घूम रही हैं, माता पिता की तबीयत खराब होगी, क्या आप उनको इलाज नहीं करवाएंगी? हैं, बताइए। तो या आपको माता पिता ने विदेश भेज दिया और आप फिर विदेश से ये बोलेंगे आप उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए? तो हमारे माता पिता हैं भोले बाबा शंकर। पंडित जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहनलाल थापक। आखिर कब तक बॉलीवुड इंडस्ट्री हिंदू की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, इस पर आप क्या कहेंगे? और बेटा ये तो क्या है, अब समय इतना बदला हुआ है कि धर्म के नाम पे लोग आज धर्म का उपहास उड़ाने लगे हैं। अपना जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म का एक अध्याय है, उसी सनातन धर्म के अध्याय को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। और आजकल की व्यवस्थाएं इतनी अव्यवस्थित हो गई हैं कि धर्म का उपहास उड़ाने लगे लोग बाग। अपने धर्म की तरफ किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि जैसे अपन लोगों ने पुराने समय में ये मुसलमानों के अधीनस्थ रहे, फिर ईसाइयों के अधीनस्थ रहे, और इस प्रकार से धर्म का लोप होते जाएगा, फिर अपन दूसरों की गुलामी में चले जाएंगे और अपना धर्म खत्म होते जाएगा। और भगवान भोलेनाथ हों या विश्व के कोई भी विश्वपति हों, विश्वपति का मतलब ही सनातन धर्म का उत्थान करने का है। सनातन धर्म प्रभु के द्वारा ही उत्प्रेरित हुआ है और उसी को अपन नहीं समझ रहे तो अब क्या कर सकते हैं अपन। इसलिए अपने को क्या है, मूवी अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। धर्म को किसी भी रूप में अपने को उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि किसी का भी धर्म हो, धर्म तो धर्म ही है। और सबसे पुराना धर्म क्या है? सनातन धर्म। सनातन धर्म से ही सब धर्म बने हुए हैं। और सनातन धर्म की जब जब भी अव्यवस्थित होगा वो उसकी तरफ उसकी बुराई या हानि होगी तो ये संसार धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।